एबीएस, एनबीएस, ईएमआरएस और जीआईसी और जीडीसी में जो केमिस्ट्री का मेंस का पैटर्न आ रहा है, पहली बार आ रहा है। इस नाते ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसका प्रिपरेशन कैसे करना है तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप पीसीएस का मेंस दे रहे हैं या सिविल का मेंस दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी जोड़ दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करना है। जितनी जल्दी स्टार्ट कर देंगे उतना ही आपके सक्सेस होने का रेट बढ़ जाएगा। अगर हम मान लेते हैं कि हमें फिजिकल केमिस्ट्री पढ़नी है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन तीन पार्ट में से कोई एक पार्ट आपका स्ट्रांग होगा जो आपने एमएससी की होगी या जो आपके इंटरेस्ट का होगा, कोई एक पार्ट या दो पार्ट आपका वीक होगा। लेकिन यहाँ पर आपको पूरी केमिस्ट्री पढ़नी है, ना फिजिकल, ना इनऑर्गेनिक, ना ऑर्गेनिक, क्योंकि ऑप्शंस आपके पास बहुत कम रहेंगे कि आप इन क्वेश्चन को छोड़ के इसको कर लीजिए। तो सबसे पहले अभी से आप लोगों को लगना होगा कि कैसे हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। जैसे मान लेते हैं फिजिकल केमिस्ट्री है, तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको तीन बेसिक बातें समझ में आनी चाहिए। एक तो आपसे यूनिट कन्वर्जन में गलतियां ना हो, बेसिक यूनिट कन्वर्जन आप अच्छी तरीके से सीखिए। फार्मूले आपको याद होने चाहिए, उन फार्मूले से आप सिंपल क्वेश्चन जो पीसीएस में प्रीवियस ईयर में आए हैं, है ना, जो जियो केमिस्ट में पहले प्रीवियस ईयर में आए हैं, उन्हें सॉल्व कैसे करना है, और केबीएस, एनबीएस और पीजीटी में जो आपके क्वेश्चंस आए हैं, और साथ में जब वही क्वेश्चंस आपके 10 नंबर में मेंस में आएंगे तब आप कैसे लिखोगे, लिखने का पैटर्न क्या है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। जो इम्पोर्टेंट हॉट टॉपिक्स हैं, क्योंकि सारी टॉपिक्स से क्वेश्चन नहीं आएंगे, जो आपका सिलेबस होगा, पढ़ना तो सारा है, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे टॉपिक चूज करना जिससे लगभग 50 से 60% क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि पीरियोडिक टेबल हुआ, बॉन्डिंग हुआ, जीओसी हुआ, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हुआ, इलेक्ट्रो हुआ, काइनेटिक्स हुआ, ये सारे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ये पूछा जा रहा है कि कौन सी बुक ले, तो मैं तो कहूँगा कि किताब पढ़ने का बहुत टाइम आपके पास नहीं है। अगर आपने किताबों की दुकान खोल ली ना तो इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन आपका नहीं होगा। आपको किसी अच्छे टीचर के, किसी अच्छी कोचिंग के नोट्स पढ़ने हैं। आप मेरे भी ले सकते हैं, किसी के भी ले लीजिए जो भी आपके आसपास हो, जिससे आप पढ़ रहे हो, जिसकी बातें आपको समझ में आ रही हों। अगर आप बुक्स का रेफरेंस लेना चाह रहे हैं स्पेशली फॉर मेंस, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई एक बुक, या तो आपके पास जगदम्बा सिंह हो या बीएस बहाल की बुक्स मिल जाए जो बीएससी में चलती है। याद रखिएगा, ये नेट का सिलेबस नहीं दे रहा आपको, बीएससी का सिलेबस ही एग्जाम में आएगा। तो अगर बीएस बहाल की जो रंगीन बुक आती है फिजिकल की और ऑर्गेनिक की, वो दोनों मिल जाना तो बेस्ट है। वो नहीं है तो आप जगदम्बा सिंह की ले लीजिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, प्री शर्मा पठानिया की फिजिकल केमिस्ट्री ले लीजिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जेडली को इंडियन वर्जन में लिखा है सुदर्शन गुहा ने, बहुत ही परफेक्ट बुक है, लाजवाब बुक है, आप उसे ले सकते हैं, जो सुदर्शन गुहा वाली बुक है, आईआईटी रुड़की के हैं। या अगर वो नहीं है तो आप जीडी तुली भी यूज कर सकते हैं, सिंपल या कालिया, कोई एक बुक लेनी है, या अजय सर की एक बुक आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, उससे आप ले सकते हैं। इन बुक्स को ले लीजिए। अगर बुक्स नहीं लेना चाहते तो आप टीचर्स के नोट्स को लीजिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, रेगुलर। रूल ये बनाइए कि रोज़ आपको कम से कम 5 नेम रिएक्शन के मैकेनिज्म लिखने हैं, रोज़ कम से कम 5 न्यूमेरिकल्स लिखने हैं, ठीक है, और कम से कम 2 चैप्टर्स के आपके फार्मूले को रिवाइज करना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो फैक्चुअल चीज़ें हैं, जो फैक्ट आती है, जैसे आपको पूरी फोकस पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए तो मेन ग्रुप आपका आराम से हो जाता है। उसको अप्लाई करना है। उनके क्वेश्चंस कैसे लिखने, वो सारी चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे बैचेज को और लोगों तक शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।